मैंने जो समझा, मेरे पिताजी ने मुझे एमबीबीएस इसलिए कराया कि मैं प्राय चिकित्सा को ठीक से समझ सकूं, सीख सकूं, और जो मेरे परिधि में न हो उसको मैं दूसरे को समर्पित कर सकूं। मैंने अपने पुत्र को भी प्राय चिकित्सक बनाया, एमबीबीएस कराया, लेकिन मैंने एमबीबीएस करने के बाद एक दिन भी प्राय एलोपैथी में काम नहीं किया, एक दिन भी काम नहीं किया। मैंने रेडियोलॉजी में एमडी की, रेडियोलॉजी में इसलिए गया कि इमरजेंसी नहीं, मैं रात में घर पे रह सकता हूँ, और हर विषय के लोग आते थे, और हर विषय में एलोपैथी में ये है कि जीवन भर दवा खानी पड़ेगी। एलोपैथी के पास हर चिकित्सा का इलाज है, लेकिन जो वैज्ञानिक तरीके से प्रूव है वही इलाज है। जो वैज्ञानिक तरीके से जिसका रिसर्च नहीं कर पाए उसका उनके पास कोई इलाज नहीं। सोराइसिस का उनके पास कोई इलाज नहीं, क्योंकि सोराइसिस क्यों होती है इसका कारण वो अभी तक ढूंढ नहीं पाए। जैसे एलोपैथी जिसका कारण नहीं ढूंढ पाती उसके पास इलाज नहीं है। लेकिन पिछले 10 सालों से वो हमारा सम्मान कर रही है और कह रही है लाइफ स्टाइल डिजीजेस होते हैं, और लाइफ स्टाइल डिजीजेस ठीक किए जाएं तो हम ठीक हो सकते हैं। लेकिन लाइफ स्टाइल डिजीजेस कैसे होते हैं, लाइफ स्टाइल क्या होती है, कैसे समझाया जाए पब्लिक को, उसका उनके पास समय नहीं। तो हमारे पास समय है भैया, हम ये काम करेंगे, और हम ये कर रहे हैं, और लाइफ स्टाइल डिजीज ठीक कर रहे हैं। एलोपैथी में मधुमेह, अर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, कोलाइटिस की जीवन भर दवा करें। और कमाल की बात है ये देखिए कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का इलाज उनके पास स्टेरॉइड है, 2-3 साल स्टेरॉइड खिला देते हैं, स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट बढ़ जाता है। अब जो रोग था वो तो अपनी जगह था, ये स्टेरॉइड का महामारी मरीज के शरीर में और बढ़ जाता है। अरे भैया, जब 2-3 साल बाद बढ़ ही जाएगा तो दवा खिलाते ही क्यों हो? 2-3 साल के बाद जो दवा करोगे वो पहले ही कर दो ना। लेकिन एलोपैथी में इमरजेंसी बहुत अच्छी है, सर्जिकल ऑपरेशन का कोई जवाब नहीं है, और पैथोलॉजी का कोई कमाल नहीं, क्योंकि पैथोलॉजी से हम प्रूव कर सकते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ जानते हैं, और ये हम आपको बता पाएंगे। डायबिटीज का मरीज मेरे पास आता है, मैं पहला शब्द उससे कहता हूँ कि ग्लाइकोमीटर है तो लेते हुए आना, और रोज 2 बार जांच कर लो, 3 दिन में परिवर्तन दिखाई दे जाएगा। जब 3 दिन में परिवर्तन दिखाई दे जाएगा तो मेरी बात मानने लगता है, मैं उसका गुरु हो जाता हूँ, उसका मेरे प्रति विश्वास हो जाता है, और जो विश्वास होता है वो ठीक होने लगता है। ब्लड प्रेशर रोज लेते रहिए, अपने आप 3 दिन में कम हो जाएगा। तो पैरामीटर्स तो एलोपैथी ही बताती है। तो मैं आपको सारांश में वो बताता हूँ जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने प्राय चिकित्सा समझी है, और जो मैं पिछले 85 सालों से मेरे पिताजी और मैं करता चला आ रहा हूँ। एलोपैथी ये मानती है कि रोग का कारण बैक्टीरिया और वायरस है, जिसका कारण मालूम है उसका उनके पास निवारण। आयुर्वेद ये कहता है कि बात के पित्त कफ के असंतुलन से रोग होता है। अभी दीदी ने बहुत बढ़िया विस्तार से बताया है। यूनानी चिकित्सा पद्धति ये कहती है कि बात पित्त कफ और खून में जोश की कमी से रोग होता है। होम्योपैथी ये कहती है कि जो रोग है उसकी दवा दी जाए, होम्योपैथी रोग ठीक हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर पैथी ये मानती है कि आप रोगी होंगे और हम आपको ठीक कर देंगे। लेकिन नेचुरोपैथी ये मानती है कि अगर आप प्राकृतिक जीवन जीजिए, प्राकृतिक नियमों का पालन कीजिए, तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। जंगल का शेर बीमार नहीं पड़ता, जंगल में रहने वाला हिरन बीमार नहीं पड़ता, लेकिन जब ये आधार घर में लाए जाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं कि आप अप्राकृतिक वातावरण, अप्राकृतिक खाना, अप्राकृतिक रहन सहन, अप्राकृतिक वातावरण। और एक बहुत साधारण सा नियम है जो आपको जब मौका मिलता है तब आप तोड़ देते हो, वो है जरूरत से ज्यादा खाना। आज आप दोपहर को जरूरत से ज्यादा खाना जरूर खाओगे, क्योंकि इतना बढ़िया खाना बन रहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते।
लेकिन जरूरत से ज्यादा खाना हमारे शरीर को पचाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप आज दोपहर में जरूरत से ज्यादा खाना खाओगे और रात को बीमार पड़ जाओगे। शरीर आपके जरूरत से ज्यादा खाने को सालों बर्दाश्त करता है, लेकिन नहीं, बर्दाश्त करते करते एक दिन उसका दम निकल जाता है। जैसे कि हमारा शरीर करोड़ों करोड़ों कोशिकाओं का बना हुआ है। इस कमरे में प्लास्टर की हुई दीवार पे आप बालू के कण नहीं गिन सकते, वैसे हमारा शरीर कितनी कोशिकाओं का बना हुआ है वो आप गिनना संभव नहीं है। और ये कोशिकाएं बड़ी समझदार होती है। पचा हुआ भोजन तो स्वीकार कर लेती है, अपचा भोजन छोड़ देती है। और अपचा भोजन आपके 4 स्वाभाविक मल मार्ग से निकल जाना चाहिए। अगर निकल गया तो आप ठीक है, नहीं निकल गया तो रोग है। 4 स्वाभाविक मल मार्ग, शौच के रास्ते, पेशाब के रास्ते, पसीने के रास्ते और श्वास के रास्ते। जब इन चारों रास्तों से नहीं निकलता तो शरीर 5वां रास्ता बनाता है उस गंदगी को निकालने के लिए। अगर आप लोगों ने समझ लिया कि वो 5वां रास्ता है, उसका स्वागत कर लिया तो आप ठीक हो गए। 5वां रास्ता क्या है? शौच के रास्ते से गंदगी निकालना शुरू किया, लूज मोशन शुरू कर दिया, दस्त आना शुरू कर दिया। 2 दस्त, 4 दस्त, 15 दस्त, 20 दस्त आ गए। अरे भाई, बड़ी आंत में जो गंदगी होगी वो निकल जाएगी, बड़ी आंत साफ हो जाएगी, आप ठीक हो जाओगे। उसमें 5वां रास्ता मुंह चुन लिया, उल्टी होनी शुरू हो गई। 2 उल्टी, 4 उल्टी, 10 उल्टी, 20 उल्टी, जितना पेट में गंदगी है निकल गई, आप ठीक हो गए। उसमें 5वां रास्ता त्वचा चुन ली, बुखार आ गया, अंदर कचरा जल रहा है। अरे जितना कचरा है उतना तो जलेगा ही। 101 डिग्री बुखार, 102 डिग्री बुखार, 103 डिग्री बुखार, जिस समय कचरा जल जाएगा अपने आप बुखार शांत हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम डर जाते हैं क्योंकि बचपन से सिखाया गया कि डिहाइड्रेशन हो जाएगा और मर जाओ। हम आप 2-4 दिन के पानी नहीं पीने से मरने वाले नहीं हैं, लेकिन डर इतना है कि डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर गोली मारता नहीं है, गोली खिला देता। उल्टी बंद, अब उल्टी बंद हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक गोली खाते ही उल्टी बंद हो जाती है। बार बार उल्टी होने का प्रयत्न करता है, बार बार आप गोली खा के उसको बंद कर देते। अब आपने गोली खा के बंद कर दी, अब पेट में कचरा इकट्ठा हो गया तो पेट में एसिडिटी पैदा करेगा ही, गैस्ट्राइटिस पैदा करेगा ही, गले के पास जाएगा तो फेरेंजाइटिस, लैरेंजाइटिस पैदा करेगा ही, अल्सर पैदा करेगा ही, सारे पेट के रोग पैदा करेंगे। दस्त हो गया, आपने दस्त को बंद कर दिया, गोली खा ली, बंद। अब बंद हो गया तो बंद कैसे हुआ भैया? कब्ज हो गया तभी तो बंद हुआ, और आप कब्ज का इलाज कराने घूम रहे हो। पैदा तो आपने किया, बाप भी तब भी लूज मोशन हो रहा है, बार बार दवा के कब्ज पैदा कर रहा है। अब कब्ज आगे बढ़ रहा है तो बवासीर हो रहा है, बवासीर आगे बढ़ रहा है तो खूनी बवासीर हो रहा है, और लोग ऊपर बढ़ रहा है तो कोलाइटिस हो रही है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो रही है, अपेंडिसाइटिस हो रही है, गैस हो रही है, सारे लोग होंगे। त्वचा पे बुखार आ गया, अब बुखार पे कचरा जल जाएगा, बुखार ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, पैरासिटामोल खा लिया, बुखार उतर गया, कचरा अंदर था जो पड़ा रह गया। अब त्वचा रोग तो होंगे ही होंगे, सोराइसिस होगा, एक्जिमा होगा, लिकोडर्मा होगा, खाज चुकी होगी, पुरापुंसी होगी, सब रोग होंगे। और जब ये सब रोग हो जाएंगे तो खून को गंदा कर देगा, यहाँ पे अटक जाएगा, घुटने पे अटक जाएगा, तो आर्थराइटिस हो जाएगी। तो जब लूज मोशन शुरू हो जाए, उल्टी शुरू हो जाए, बुखार शुरू हो जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। खाली आपने कभी जीवन में पालतू जानवर पाले हो, देखिए पालतू जानवर क्या करता है। पालतू जानवर अगर आपने पाले हो तो आपने देखा होगा कि जब पालतू जानवर बीमार पड़ता है सबसे पहला काम करता है खाना बंद कर देता है, दूसरा काम करता है पानी पीता रहता है, और तीसरा काम करता है कि आराम करता है। आप किसी बीमार बैल से खेल नहीं दिलवा सकते, किसी बीमार कुत्ते से चौकीदारी नहीं करवा सकते। वो 3 काम करता है, ये 3 काम आप कीजिए, खाना बंद, पानी पीते रहिए, आराम कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि 24 घंटे में 60% रोग चले जाएंगे, 48 घंटे में 80% रोग चले जाएंगे।
और 3 दिन में 95% लोग चल जाएंगे, 5% तो भगवान के ऊपर छोड़ देंगे। मेरे पास लंबी लंबी पैथोलॉजी की लिस्ट, रिजेक्टेड फ्रॉम ऑल साइड्स, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, यहाँ की 25 सालों से भी रह रहे के इलाज करा के। प्राकृतिक चिकित्सालय 5 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में रोग ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आदमी आखिरी में मरने के पहले पहुंचता है, तो समय चाहिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। हर प्राकृतिक चिकित्सालय के पास जाते हैं लोग, 7 दिन करते हैं, और वही 7 दिन अगर नियम जो उन्होंने सिखाया वो घर पे करें तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन घर पे आके करते ही नहीं है। और उस प्राकृतिक चिकित्सक को, उस प्राकृतिक चिकित्सालय को, उस वातावरण को बदनाम करके टप्पी बजाते, अपनी गलती नहीं मानते। तो जब मरीज आता है हमारे पास तो हम खाली इतना ही ध्यान रखते हैं कि चारों रास्तों से जो गंदगी पैदा करने वाले भोजन है वो बंद करते हैं, और जो साफ करने वाले हैं वो भोजन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला गुच्छा युक्त भोजन, हाई फाइबरस डाइट। हाई फाइबरस डाइट कहाँ? सभी तरह के फलों में है, सभी तरह के फल के छिलकों में है। लेकिन फल के छिलके अब व्यापारियों ने खाने लायक नहीं छोड़े, सब पे दवाएं पड़ रही है, सब पे स्प्रे पड़ रहा है, सब पे रंग पड़ रहा है, इसलिए फलों को छील कर खाइए। सबसे पहला जीवन में आज से अपना लीजिए कि सब फल छील कर खाइए, और जो पकाए जाते हैं उन्हें बाजार से जितना कच्चा से कच्चा मिले उतना लाइए, और घर में पकने के लिए छोड़ दीजिए। आपको ध्यान हो 10 साल पहले अंगूर जब बिकता था तो फल वाला अंगूर फल के किनारे रखता था और एक पंखा झलता रहता था, उसमें मक्खियां बहुत थी। और अब अंगूर बीच बाजार में बैठता है और एक भी मक्खी नहीं लगती, क्योंकि उस पर इतनी दवाएं पड़ती है कि मक्खियों को मालूम हो गया कि उनके खाने लायक अब नहीं। लेकिन आदमी खाए जा रहा, बिना धोए खाया जा रहा, चखे जा रहा है कि मीठा है कि खट्टा है। सब्जियां जो कच्ची खाई जा सकती हैं उन्हें खूब चबा कर खाइए, और खाने के पहले खाइए, जितना खा सकते हैं उतना खाइए, इतना खाइए कि खाना ना पड़े। गेहूं का आटा पीस लीजिए चोकर सहित, रोटी बना के खा लीजिए, कंद सहित चावल खा लीजिए। सब्जियां जो कच्ची नहीं खाई जा सकती उनको उबाल लीजिए, खाने लायक हो जाएगा, फिर तो पेट साफ हो गई होगा। और जो पेट को सबसे बड़ी रुकावट पैदा करता है वो है सफेद चावल, सफेद चीनी और सफेद मैदा। हम लोग जब क्राफ्ट क्लासेस हुआ करते थे, अब तो नहीं होते, जब मेरे बचपन में क्राफ्ट क्लासेस 6, 7, 8 में पढ़ते थे तो क्राफ्ट में लीक बनाना सिखाया जाता, तो मैदे को पानी में घोल के आग में चढ़ा देते थे, जब उबलने लगता था तो उतार देते थे, ठंडा हो जाता तो लेई बन जाता। तो अब ये मैदे की लेई जो है, मैदे आप किसी भी रूप में खाएं, इसको जाके हाथ में चिपक नहीं चिपकना, चाहे ब्रेड के रूप में खाइए, चाहे नान के रूप में खाइए, चाहे भुजिया के रूप में खाइए, चाहे तल के खाइए, चाहे सूखा खाइए। वैसे भी मैदा अगर आप में पेट में बैठ गया तो चिपकेगा। और एक बहुत बड़ा कमाल है, व्हाइट ब्रेड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और ब्राउन ब्रेड स्वास्थ्य के लिए हितकर है, क्योंकि आटे का बना हुआ है, जबकि आटे का कभी बनता ही नहीं है। ब्राउन ब्रेड आटे का कभी नहीं बनता। अगर आटे का बनता होता तो जितना ब्राउन ब्रेड है उतना घर की रोटी भी ब्राउन होती कि नहीं होती, इसलिए उसमें ब्राउन रंग मिला होता, वो अलग ध्यान है। और बैग चीजें खाना बंद कीजिए। बैग चीजों में जहर मिला हुआ है जो हमारा किडनी फिल्टर नहीं कर रहा है, इसलिए डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है, और हर घर में डायलिसिस हो रही है। किडनी फेलियर के पेशेंट हर घर में है, हर परिवार में है, हर मित्रों में है, हर ग्रुप में है। ये बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि बैग चीजों में जो केमिकल और प्रिजर्वेटिव पड़ रहा है वो किडनी फिल्टर नहीं कर रही, किडनी के सेल्स डैमेज हो रहे हैं, इसलिए वो अपना नॉर्मल वर्क नहीं कर रही। अरे भाई, बासी व्हाइट ब्रेड 24 घंटे बासी मिलती है,
और रात की बासी रोटी सुबह खाने में 6 घंटे में क्या आपत्ति है आपको भाई? लेकिन आप समझते हैं कि कोई मेहमान आ जाएगा और हम घर की बासी रोटी खाएंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी। अरे भाई इज्जत क्यों गंवाते हो? सुबह आते ही कितने दिन है मेहमान, महीने में 3 दिन 4 दिन 5 दिन 5 दिन तुम भी व्हाइट ब्रेड खा लो, 25 दिन तो अपना स्वास्थ्यपूर्ण भोजन करो बासी रोटी का। इसलिए मैदा चीनी, अच्छा जब मैदा नहीं मिलता था तो हम लोग चावल से भी लिफाफा चिपका लिया करते। और कार्बोहाइड्रेट रोटी चावल जौ बाजरा मक्का जो है उसको पचाने के लिए लार मिलता है, और लार को चबाने से ही लार मिलता है, और चावल नहीं चबाया जाता, चावल निकला जाता है। दूसरी गंदगी निकलती है पेशाब के रास्ते, और पेशाब के रास्ते गंदगी निकालने का सबसे आसान सबसे सरल तरीका है कि पानी पिया जाए, और हम पानी नहीं पीते। पानी 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, उससे प्यास से कोई संबंध नहीं। कुछ लोग कहते हैं प्यास लगे तो पीना चाहिए, मैं कहता हूँ 2-3 लीटर पानी पीना चाहिए, क्योंकि 1.25-2 लीटर शरीर से हमारे रोज निकल ही जाता है। सांस के रास्ते, पेशाब के रास्ते, पसीने के रास्ते, सांस के रास्ते निकलता ही निकलता है, आंख से आंसू के रास्ते, जुकाम के रास्ते निकलता ही निकलता है 1.25-2 लीटर। तो उसको तो सप्लीमेंट करेंगे। और लोगों की पानी की पूर्ति कहाँ से होती? चाय से, कॉफी से, दूध से, दही से, मट्ठा से और पैक्ड जूसेस से। मैं आनंद जी से परमिशन लेना चाहूँगा, मैं उनका इस मामले में विरोधी हूँ। वो जूस पैक देते हैं, मैं नहीं देता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक बात मेरी मानी है जीवन में, मैंने हर बात इनकी मानी। पैक जूसेस में जहर के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि पैक जूसेस का इंग्रेडिएंट पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है 20% पल्प। मतलब वो पल्प किसी मैन्युफैक्चरर ने बनाया है और इनको पैक करके दिया है, उसमें से ये 20% निकाला है इन्होंने। तो वो पैक पल्प भी प्रिजर्वेटिव के साथ है, साइट्रिक एसिड, सॉल्ट, शुगर, वाटर सब मिला के जूसेस तैयार होते हैं। इसलिए पैक जूसेस पीना बंद कीजिए, उससे अच्छा है शुद्ध पानी। और जूस पीना तो घर पे निकाल के पीजिए, और सूप पीना हो तो घर पे 5-6 सब्जी उबालिए, जो बच जाए घर में उबाल लीजिए, मिक्सी में चला लीजिए, छान लीजिए, फिर गर्म कर लीजिए, और स्वाद के अनुसार नमक जीरा डाल लीजिए और पीजिए। पैक्ड जूसेस, पैक्ड सूप, एवरीथिंग पैक्ड शरीर को नुकसान ही नुकसान करता है। तीसरी गंदगी निकलती है पसीने के रास्ते। तो पसीना निकालिए। पसीने निकालने के बड़े बड़े तरीके हैं। योग करके पसीना निकालिए, दौड़ के पसीना निकालिए। मैं सारी कसरतों में सबसे अच्छा मानता हूं कि 60 मिनट टहलिए, जिसमें किसी की राय, किसी की देखभाल, किसी की डायरेक्टर की, किसी की जरूरत ही नहीं। 60 मिनट, 59 मिनट नहीं, 60 मिनट। 59 मत कीजिए, उसको 61 कीजिए। 60 मिनट मतलब 60 मिनट। और अपने जीवन में अपने स्वाभाविक चाल से चलिए, कभी भी तेजी मत चलिए, क्योंकि तेजी चलेंगे तनाव लगेगा। नहीं, देखिए मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं जो 10 मिनट चलते हैं, उनसे कहते हैं 2 मिनट रहो, मैं तुमको 60 मिनट चला दूंगा। आज 10 मिनट चलिए, कल 11 मिनट, परसों 12 मिनट, 13 मिनट, धीरे धीरे चल जाइए। तो आप कल से 1 घंटा मत चलना शुरू कीजिए, जितना चलते उतना चलिए, 1 मिनट बढ़ाइए, लेकिन 60 मिनट चलिए, अपनी स्वाभाविक चाल से चलिए। स्वाभाविक चाल से चलेंगे तो तनाव नहीं होगा। और कान में ढेपी लगा के मत चलिए। 24 घंटे में ये सोचिए कि आपने क्या किया है, जीवन में कितनी गलती की है, 24 घंटे में कितनी गलती की है, और 24 घंटे आपको जीवन में कैसे सुधारना है, ये सोचिए। चलने की चाल को देखिए, हाथ के चाल को देखिए, पैर के उठाने को देखिए, घुटने के चलने को देखिए, पंजे के हिलने को देखिए, हवा से बातें कीजिए, पेड़ के हिलने से बातें कीजिए, पत्तों से बातें कीजिए। देखिए आपको कितना आनंद आएगा। और ये काम ऐसी जगह कीजिए जहां वायुमंडल में ऑक्सीजन, शुद्ध हवा, कसरत आसन के लिए पसीना, पेशाब की गंदगी निकालने के लिए पानी, और घर में निकाला हुआ सूप और
रस और ऊर्जा युक्त भोजन। रोग कोई भी हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। डिपेंड करता है कि आप कितने क्रॉनिक हैं, कितने सालों से पाल रखा है, उसके अनुसार कितना समय लगेगा। समय लगेगा लेकिन निश्चित रूप से ठीक होंगे। धन्यवाद।